हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जो है HPJBT का जो एग्ज़ाम होता उसमें जो हिंदी ग्रामर के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें थोड़ा सा पेजेस आगे पीछे हो गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 69 से हम शुरू करेंगे कि चुनाव के क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। तो चुनाव के क्षेत्रों का जो है समय समय पर जो है परिसीमन किया जाता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में जो है इसकी व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालटेन शब्द है। तो लालटेन जो है एक विदेशी शब्द है, ये जो है एक विदेशी शब्द है। तत्सम की अगर बात करें, अगर तत्सम इसमें पूछा गया होता कि तत्सम शब्द बताओ, तो तत्सम का मतलब है इसमें जो है हमने संस्कृत शब्द बताना है। संस्कृत। तद्भव का मतलब होता कि हमने इसमें जो है हिंदी शब्दों की जो है पहचान करनी है। 73 है कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कवित्री। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिव का विशेषण क्या है। तो शिव का जो विशेषण है वो होगा शैव। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। 73 है लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही जो है एक पुल्लिंग है। 71 है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का विशेषण जो है वो है आलसीपन। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। 72 है क के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो हमें इसमें पहचान करनी है कि ये जो के लिए शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो के लिए प्रयोग किया जाता है संप्रदान के लिए। मतलब जैसे किसी चीज़ के लिए जो है हम आग्रह करते हैं, जैसे सत्याग्रह। तो अगर हम इसे थोड़ा सा और सेंटेंस में बनाएं तो इसका मतलब हो जाता है सत्य के लिए आग्रह। तो संप्रदान में जो है के लिए का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो कर्म के आधार पर अगर हम क्रिया की बात करें तो इसके जो है 2 भेद होते हैं। एक है सकर्मक और दूसरा अकर्मक। 72 का जो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 77 है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है। तो सी जो है विद्यालय जो है इसका राइट आंसर होगा। 82 है हिंदी में शब्दांतर रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो हिंदी में जो शब्दांतर रूप से अक्षर बोले जाते हैं उनको बोलते हैं हम स्वर। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। रसों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या है 11। नेक्स्ट है हस्व दीर्घ प्लुत किसके भेद हैं। तो ये जो है ये स्वर के जो है
वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल के कितने वेद हैं? तो भूतकाल के जो हैं वो 6 वेद हैं। सी। देवनागरी हिंदी व संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है? तो ये है मराठी व नेपाली भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है र का उच्चारण स्थान क्या है? तो र का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। एक और चीज़ जो है इसमें ध्यान रखने की य, र, ल और व, इनका जो ये जो है ये इनका जो उच्चारण स्थान है वो अंतस्थ है। य, र, ल, व इनका। नेक्स्ट है उत्पत्ति या शतरोथ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति या शतरोथ के आधार पर शब्द जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज इनको जो है शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखक चिन्हों को क्या कहते हैं? तो उनको जो है हम लिपि कहते हैं। समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है? तो समूहवाची शब्द जो कुंज है ये प्रयोग किया जाता है लताओं के साथ या लताओं के लिए। जैसे धन के लिए हम खजाना यूज़ करते हैं, राज्यों के लिए हम संघ का प्रयोग कर सकते हैं, और अनाज के लिए हम ढेर कि अनाज का ढेर लगा हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो है हम इकट्ठा जब करते हैं तो उसको जो है हम समूह के रूप में किसी शब्द का जो है प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटालिका शब्द है। तो अटालिका जो है एक विदेशज शब्द है। अटालिका जो है एक विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास है? तो गिरिधर समस्त पद में जो है वो बहुब्रीहि समास है। गिरिधर की अगर हम बात करें तो गिरिधर का अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है गिरि को धारण करने वाला। कौन? कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसके आगे थोड़ा सा जो है हिमाचल प्रदेश के जीके के जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे उनको जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या गंतव्य वाला जिला कौन सा है? तो ये है हमीरपुर। और अगर सबसे कम पूछा गया है तो वो है लाहौल स्पीति। हमीरपुर के बाद दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट उन्ना आता है, और जनसंख्या के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, और सबसे छोटा जो है वो लाहौल स्पीति है। हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था श्री जयदेव किरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो रावी नदी के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं भगत सिंह कोश्यारी।
भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के वर्तमान समय में जो है राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को और इसकी शुरुआत जो है 1919 से हुई थी। 11 जुलाई 1919 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कांगड़ा का प्राचीन नाम कांगड़ा का जो है प्राचीन नाम क्या था? तो कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वो है नगरकोट। इसकी जो स्थापना थी नगरकोट की वो की थी राजा सुशर्मा चंद ने। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4A में, आर्टिकल 51A। स्वर्ण सिंह समिति की रेकमेंडेशन पर जो है इनको भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया था। वंदे मातरम का लेखक कौन है? तो वंदे मातरम जो है वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा और 1896 में जो है इसको कलकत्ता में जो है पहली बार गाया गया था। उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को। शुरुआत जो है इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें जो है इसको शुरू करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। चंबा राज्य का जो संस्थापक था वो थे साहिल बर्मन। दूध में पाई जाने वाली चीनी जो है वो है लैक्टोस। आर्द्रता को मापने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है? तो आर्द्रता को जो मापा जाता है वो है हाइग्रोमीटर। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 206। नेक्स्ट है वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड साइंस डे जो है वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। अगर बात करें हम नेशनल साइंस डे की तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी को। नेशनल साइंस डे की जो शुरुआत है वो हुई थी 1986 से। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ये किया था दौलत खान लोधी और इनके एक और साथी थे मेवाड़ के शासक राणा सांगा। इन दोनों ने जो है बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है इनवाइट किया था। नेक्स्ट है 1857 का जो विद्रोह है वो किस तारीख को जो है शुरू हुआ था? तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत जो है वो 20 अप्रैल 1857 से जो है हो चुकी थी। कहाँ से ये शुरुआत हुई थी? डिस्ट्रिक्ट सोलन के कसौली नामक स्थान से।
कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं, तो ये हैं आलू की। इंद्रहार दर्रा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डबल फॉल्ट किस गेम से खेल से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है ये है टेनिस से। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये हुई थी 1875 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। किस विटामिन की कमी से रिकेटस हो जाता है, तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से जो है रिकेटस हो जाता है। ये जो बीमारी है ये बच्चों में जो है दिखाई देती है, हड्डियाँ जो है इसके कारण काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, तो ये जो पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था ये किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को जो है जो 1999 का जो कारगिल वार हुआ था उसके बाद जो है इनको भी जो है परमवीर चक्र दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशोर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो कशोर जो ध्वनि है ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। इसके साथ जो है कश त्र गय और री जो है ये संयुक्त व्यंजन में जो है आते हैं, संयुक्त व्यंजन इनको जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसमें जो है हमें स्वर संधि का उदाहरण जो है हमें ढूंढना है। तो अगर हम बात करें संयोग की, तो संयोग जो है एक व्यंजन संधि है। मनोहर जो है ये विसर्ग संधि है। और नमस्कार जो है अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये जो है एक विसर्ग संधि बन जाती है। और पवन जो है ये है एक अयादी संधि, क्योंकि स्वर संधि के जो आगे जो है 5 प्रकार में जो है इसको बांटा गया है, जिसमें दीर्घ संधि हम पढ़ते हैं, वृद्धि संधि हम पढ़ते हैं, गुण संधि हम पढ़ते हैं उनमें, और यण संधि हम पढ़ते हैं। तो पवन जो है वो अयादी संधि है और अयादी संधि जो है वो स्वर संधि का ही एक हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित विकल्प चुनिए अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का जो है हमें मतलब बताना था, तो इसका जो है वो ए और डी में है जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो है वो धोखा देना भी जो है माना जा सकता है। डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है, तो रसों के जो राजा है उसको उसमें जो है श्रृंगार रस को जो है रसों का राजा कहा जाता है। रसों की अगर हम बात करें संख्या कितनी है तो ये है 11 रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ये है काव्य भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफ़ी में जो है ये शब्द वे जो है उपसर्ग है। वे जो है ये उर्दू भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो रात और दिन में जो समास है ये समास है द्वंद्व समास। द्विगु समास का प्रयोग तब किया जाता है अगर हमें उसमें जो है किसी शब्द में जो है संख्या का बोध हो। अगर संख्या आ जाए उसमें तो ये जो है वो द्विगु समास होगा। अब भी समास की बात करें तो इसमें जैसे ये रात रात है, अगर यहाँ पर रात और रात होता या दिन दिन होता तो ये जो है अव्ययी समास होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में सूक्त जो है वो है 228। नेक्स्ट है इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यपाल की जो नियुक्ति है, इन तीनों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।